भगवान के सबसे पहले अवतार हुए हैं हंस अवतार। वो हमारे संप्रदाय के अवतार हंस अवतार। उनके अवतार से ही हमारा जो आचार्य कूट का जो निम्बार्क संप्रदाय है उसका जन्म हुआ। हंस भगवान में आपने संकादिक भगवान सुने होंगे, 4 कुमार संकादिक भगवान भागवत कथा में ही बताते हैं। तो संकादिक ऋषियों को श्री हंस भगवान ने इस संसार के सबसे सूक्ष्म सर्वेश्वर भगवान साईं जिन्हें आप साधारण भाषा में कहते हैं वो दिए। संकादिक भगवान ने वो नारद जी को दिए और नारद जी ने वो हमारे निम्बार्क आचार्य भगवान को दिए। और आज भी वो हमारे आचार्य पीठ में 5119 वर्ष पुरानी हमारी आचार्य पीठ हमारे सर्वेश्वर भगवान है। आज तक उनकी सेवा वहाँ पर हो रही है। उनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है जो एक सुरक्षा होती है। क्यों? क्योंकि वो इस संपूर्ण संसार के सबसे छोटे और सबसे ओरिजिनल सर्वेश्वर भगवान है। उन पर दर्शन यदि आप ध्यान से करें तो गौर श्याम वर्ल्ड में किशोर जी और ठाकुर जी विद्यमान है। बोलिए निम्बार्क भगवान की जय। तो ऐसे संप्रदाय से हमारे अंदर में कोई सामर्थ्य नहीं, इतने पुराने इतने वास्तविक संप्रदाय से हमें दीक्षा प्रदान हुई है। तो जब आप अपने जीवन में गुरु बनाए तो सबसे पहले क्या देखना? सबसे पहले आप ये देखना, जैसे कन्या या एक कोई अपने पुत्र का विवाह करता है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? कहाँ का है, परिवार कहाँ का है। ऐसे ही जब दीक्षा का लेने का मन करे तो ऐसे ही नहीं, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ के हैं, कौन है, क्या उनके इष्ट है। जब क्योंकि ये प्रश्न ही ये था कि हम एक भगवान की पूजा करेंगे तो सबकी करेंगे, तो जब इष्ट होंगे तभी तो हम उनके एक भगवान की पूजा करेंगे। जब तक गुरु वास्तविक रूप में हमें प्राप्त नहीं होते तो हमारा मार्गदर्शन कैसे? जैसे किसी पतिव्रता स्त्री का एक पति होता है तभी तो उसका कल्याण होगा, अनेक पति से तो नहीं हो सकता। ऐसे ही जीवन में एक इष्ट और एक गुरु होंगे तभी जीव का कल्याण होगा। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप गुरु बनाए जीवन में तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी परंपरा कहाँ से चली आ रही, कहाँ तक है। ये बहुत आवश्यक है जब भी आप अपने जीवन में गुरु धारण करें, क्योंकि गुरु ऐसे नहीं होते कि आपने बना लिए और छोड़ दो। 3 प्रकार से आप गुरु बदल सकते हैं। पहला, यदि आपने दीक्षा ली और लेते ही आपके गुरु जी वृद्ध हो या किसी कारणवश शरीर छूट जाए, आपको कोई ज्ञान नहीं मिला, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, तो आप अपने गुरु परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, जब आप कभी देखिए कलयुग में कई लोग तो ऐसे साधु की वस्त्र पहनकर भी बन जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसे संत आए और आप दीक्षा ले लें, परंतु अपने नेत्रों से आप उनकी ऐसी कृत्य करते हुए देख लें, ऐसी बात कुछ देख लें, सुनी कहीं बात नहीं, अपने नेत्रों से। ब्रज में कहा है अपने कानों सुनी और अपनी आंखों देखी के विश्वास करो, बाकी कोई कुछ भी कहे। क्योंकि आजकल संत महात्माओं से भी लोग बहुत चिढ़ते हैं, तो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। अपने कानों सुने और अपनी आंखों देखी। यदि ऐसी कुछ बात आप देख रखते हैं और आपको उन पर अविश्वास हो जाए, श्रद्धा न रहे, विश्वास आपका टूट जाए, आपका मन भी ना करे कि हमारे गुरु हम इन्हें माने, क्योंकि जो चरित्र से या किसी आचरण से गुरु की योग्य ही नहीं है तो उनको गुरु कैसे माना जा सकता है। तब आप इस स्थिति में गुरु परिवर्तन कर
देवकी नंदन है या अन्य में है, प्रतीक मिश्रा जी है और भी। तो यदि आपको साधु बनना है और आपने इन लोगों की दीक्षा ले रखी है तो आपको किसी साधु से ही दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको गृहस्थ की दीक्षा मान्य नहीं होगी। इसलिए आप तब दीक्षा बदल सकते हैं, आपको तब किसी साधु से, किसी महात्मा से ही दीक्षा लेनी। तीन परिस्थितियों में आप गुरु को बदल सकते हैं।